वो अगर कुछ सीख पाए उससे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे ये बताइए सर कि जब अगर हम पीछे की तरफ जाएं और जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो ये हिस्सा जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या था? एक तो ये इलाका किस तरह का था, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाए उसमें। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान बन गया, जहाँ तक मैंने मिस्टर जिन्ना को देखा है, यानी उनकी जो पिक्चर देखी है, उनकी स्पीचेस सुनी है, वो मुझे काफी मॉडर्न आदमी लगते हैं। मेरे घर में भी उनकी पिक्चर लगी हुई है, तो वो हरगिज शेरवानी और इस में नहीं है, काफी मॉडर्न लगते हैं। तो पाकिस्तान क्यों उस तरह से नहीं बन पाया कि हम इस देखें, ये कई सवाल आपने कर दिए। ये आपके दादा भी हिंदुस्तानी, आरिफ के भी दादा हिंदुस्तानी, मेरे नाना दादा भी हिंदुस्तानी। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप किसी शख्स को मिलते हैं और उसकी एथनिसिटी पूछते हैं तो वो अपने आबो अजदाद से रिलेट करता है ना। कोई इटालियन ये तो नहीं कहता कि मेरे माँ दादा परदादा फ्रेंच थे लेकिन मैं इटालियन हूँ, और अगले मेरी नस्ल जो है वो होगी पोलिश। ये सिर्फ आपको ये जहालत पाकिस्तान में नजर आती है कि हम तीनों के परदादा नाना जैसे भी कहें 2 जनरेशन पहले हिंदुस्तानी थे, और हम जो उनकी औलाद हैं वो हिंदुस्तानी नहीं। पहले तो इसको समझिए। तो जब आप वो बात है कौवा हंस की चाल चलता है, वो अपनी चाल भूल जाता है। और पूरी दुनिया इस्लाम में ये वाहिद इलाका है जहां के लोग अपनी जमीन से शर्मिंदा बहुत हैं। यानी इनको, आपके फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, वो तो नाम स्टैंप हर जगह लगाते हैं, मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो किराए पे कुरैश लेके आए थे यहाँ पे और मैं आपको तवीजें बांटूंगा, आप दुआ करें, आप किसी की बैलगाड़ी ठीक हो जाएगी, ये दुआ पढ़ लीजिए तो शायद कल बारिश हो जाएगी। ये हम बन गए कि वो लोग जो इस धरती के दुश्मन थे, जिन्होंने यहां कत्लेआम किया मुसलमानों का, वो हमारे हीरो हो गए। जिन लोगों के साथ हम पैदा हुए, बड़े लिखे कई जनरेशन से, अब आरिफ जो हैं ये इनका सिंध से या आप समझे मेमन बरादरी से ताल्लुक है ना आपका आरिफ भाई, तो या गुजराती या मेमनी बोलने वाले लोग को अब एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी से बोलना पड़ता है ना। आपका ताल्लुक भी, आप शायद इलाहाबाद से हैं या यूपी से हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तानी नहीं है? देखिए, लेकिन हमको ब्रेन वॉश करके कहा कि तुम हिंदुस्तान से नहीं हो। जब आपको जमीन से उखाड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहे। इंडोनेशिया में किसी को शर्मिंदगी नहीं कि वो जावा का है या सुमात्रा का है या मले का है। आपके मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं कि उनके दादा जो थे वो पश्तून थे और उनकी अम्मा जो थी वो मलेशिया से थी, तो वो मैले कहलाए। श्रीलंका में किसी को नहीं तकलीफ है कि वो कहाँ के हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने आप को और दूसरों को, ये सिर्फ नहीं बंगालियों को कहा तुम अरब की गुलाम हो, उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, खत्म कर दिया, 25 साल में किस्सा ही क्लोज कर दिया। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तान है वहां आप किसी पंजाबी से पंजाबी में बात नहीं कर सकते ऑन टेलीविजन। पिछले 70 साल में आपके किसी नेटवर्क पे किसी पंजाबी ने एक दूसरे से पंजाबी बात नहीं की है। क्यों? शर्मिंदा है अपनी जबान से, अपनी जमीन से। आप पब्लिकली आके अगर मेमनी बोलने, आपको लोग जाहिल कहेंगे। अगर गुजराती में बात की, जो मेरे ससुराल की जबान है, तो किधर से आ गए? जो जबानें जिस शहर की हैं वो तो खत्म हो गई, हम सब आर्टिफिशियल बन गए।
हमारा कल्चर हो गया नाजवा नंबर 1, नंबर 2, पापोश नगर का अलग, गुरु मंदिर वाले अलग, इस्लामाबाद वाले अलग, रावलपिंडी वाले बिल्कुल अलग। तो वी आर एन आर्टिफिशियल एंटिटी। और ये हमारे हिस्ट्री के अजीज की छोटी सी किताब है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वही पढ़ लें, दैट इज इनफ। लेकिन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और सबसे दुख की बात है कि जितने पाकिस्तानी पढ़े लिखे होते हैं उतने ही ज्यादा जाहिल होते हैं। ये आरिफ ने नोट किया होगा, बर्तानिया में या नेदरलैंड्स में इन्होंने तो काफी कठिन लाइफ काटी है। उनको पता ही नहीं है कि वो अगर जर्मनी में रह रहे हैं तो जर्मन अपने आप को जर्मन क्यों कहता, वो रशियन तो नहीं है ना। हमारे यहाँ सिंध में आके कह रहे हैं कि मीरपुर खास की जबान जनाब उर्दू होनी चाहिए। अरे पास में देखो, अमरकोट का नाम उमरकोट कर दिया। आप अंदाजे लगाइए, पाकिस्तान का एक ही शहर हिंदू मेजॉरिटी था, भुट्टो साहब के जमाने तक वो अमरकोट कहलाता था, उसको उमरकोट कर दिया। वो जो कल्चर था हमारा कि उमरकोट के पास हिरन मिलते थे, 71 की जंग में पाकिस्तान के फौज ने आके उस इलाके से हर हिरन को, ये सॉरी हिरन नहीं, मोर खाली कर दिया, खा गए सब। उनका ताल्लुक ही नहीं सिंध से, तो उनको क्या परवाह कि एक कल्चर के अंदर मोर की हैसियत क्या है। हमारे हर जगह यही हुआ कि अब ये MQM के नाराज होंगे कि उर्दू हम पे थोप दी गई और कहा कि तुम्हारी अपनी जबान जो है वो गटर में डाल दो। ये A ग्रेड जबान आ रही है बहुत दूर से, लखनऊ में आ रही ट्रेन पे, और खटखट खटखट जहां जहां जाती है ये ट्रेन वहां बर्बादी। उस कल्चर को लाके हमको बना दिया ऐसा कि लोग इंडिया में अब पाकिस्तान के पंजाबियों को सुनते हैं ना टीवी पे, तो एज कॉमेडी सुनते हैं, क्योंकि कोई उर्दू बोलना ही नहीं जानता। सो दिस इज अ पास। अब इसका आगे क्या होना है वो चैप्टर हो चुका, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ बंगाल में इलेक्ट हुआ था 47 में, सिवाय बंगाल के और मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री कहीं नहीं थी 46 के इलेक्शन में। सोहरवर्दी साहब जो वहां थे, उनको पहले दिन पाकिस्तान में आने से, उनकी प्राइम मिनिस्टर बंगाल को पाकिस्तान आने से पाबंदी लगा दी गई और उनसे कहा जो बात करनी जिन्ना साहब से कराची में जाके बात। ढाका जो पाकिस्तान का कैपिटल बनना चाहिए था, आपको ये नहीं पता ना लोगों को, जब एक ही सूबे का क्या आप इलेक्शन होगा, जब मेजॉरिटी मुसलमान जहां रहते हैं वहीं का शहर होगा ना पाकिस्तान का कैपिटल। आपने कराची को बनाया जो हिंदू मेजॉरिटी थी, आपने कहा नहीं ये कैपिटल है और यहाँ उर्दू जबान होगी और हिंदुओं को निकाल दो, बाकी सारे अनपढ़ हो गए। जो माँ कलोची के नाम से बलोचों का शहर है, तो सिंधी भी नहीं, आपने सफाया कर दिया। मंगो पीर के जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो हमने बचपने में हमारा कल्चर था कि साल के साल जाके विजिट करते थे, बहुत ही गजब की जगह, आप कभी भी नहीं गई होंगी। पूरे हिंदुस्तान में एक जगह मगरमच्छ रहते थे, वो मंगो पीर कहलाता था। आपने उसको ऐसा क्लीन चैप्टर किया, उन्होंने कहा भाई लखनऊ नहीं है और अगर बगदाद नहीं है तो भैया ये क्या हुआ। उन्होंने कहा मगरमच्छ को तो जानते, वी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। हमने तो वो हिंदू टेम्पल है जो एक मड वल्केनो है, नानी का मंदिर कहते हैं उसे बलूचिस्तान में, मैं नाम भूल रहा हूँ, महलाज कुछ ऐसा है। वी इरेडिकेटेड दैट, क्या कहते हैं, जो हिंदू रिचुअल था कि हिंदुस्तान से लोग बलूचिस्तान जाते थे एनुअल अपनी हज टाइप के लिए, वी कट इट आउट कंप्लीटली। और ऐसे भोले बन के बैठे, हमें को पता, हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ, हो गया होगा, हमें क्या पता। वी हैव डिस्ट्रॉयड लैंग्वेजेस। तो ये जो कत्लेआम कल्चर का होता है, इसकी सजा तो बड़ी जनरेशन तक मिलेगी। इंसान का कत्ल कर दें तो फिर भी शरिया में माफी का है, पैसे दे दो कुछ हो जाए। अल्लाह की बनाई हुई जबानों का कत्लेआम करने का फख्र या
जो जिससे प्राउड ये घूमते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पंजाबी और यहाँ के उर्दू बोलने वालों के सर पे ताज है। उनको फख्र है कि हमने जबानों को ऊपर ट्रैक्टर चला दिए। अब ना कोई बलोची बोलेगा यहाँ, ना सिंधी बोलेगा, ना पश्तो बोलेगा, और पंजाबी तो इतने बेगैरत हैं, उन्होंने कहा हम तो खुद ही नहीं बोलेंगे। उन्होंने खुद अपनी जबान पे पाबंदी लगाई। तो कहाँ पाकिस्तान चलेगा, मुझे सर पता जैसे एक जगह आपको पता ही होगा, लालपुर का नाम जो है बदल के जो है, उन्होंने जहाँ पे कभी शाह फैसल